एक छोटे से गांव की लड़की तमाम संघर्ष और कठिनाइयों से विजय प्राप्त कर पहले स्टेट टीम में अपनी जगह बनाती है और उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इतिहास रच देती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की क्रांति यानी छतरपुर जिले की क्रांति कौर की, जिन्होंने अंग्रेजों की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड में उन्होंने धूम मचा दी। छतरपुर जिले के ग्वारा कस्बे की उभरती क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होकर एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर विदेशी धरती पर परचम लहराया है। क्रांति आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। सबसे पहले आपको न सिर्फ छतरपुर जिले बल्कि देश को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। क्रांति, जानना चाहेंगे किस तरीके से आपकी सफर की शुरुआत हुई और कैसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मेरा सफर तो बहुत कठिन था, बट लड़कों के साथ मैंने स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना और उस लड़कों के साथ खेलते खेलते एक छोटा सा टूर्नामेंट, वो जो टूर्नामेंट हुआ मैं उस टूर्नामेंट को आज भी याद कर लेती हूँ। अभी जैसे मैं इंग्लैंड में गई हुई थी, तो इंग्लैंड में जब मैंने वो 6 विकेट लिए, उस 6 विकेट के बाद मैंने वो जो छोटा सा ग्वारा में टूर्नामेंट हुआ था, मैंने वो आँख बंद करके मैंने याद करा था कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था, जो मैं आज उस दिन उधर पे थी। तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो अपनी लाइफ चेंज करती हैं। तो वो एक छोटा सा टूर्नामेंट, पर मैं उसको छोटा टूर्नामेंट तो नहीं बोलूंगी, मेरी लाइफ का तो वो टर्निंग पॉइंट था। क्रांति, ये भी जानना चाहेंगे ग्वारा जैसी छोटी जगह से निकलकर आप आए, उसके बाद आप स्टेट टीम में पहुंचे और उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम में आपको जगह मिली। कब लगा आपको कि आपको क्रिकेट में जाना, और आपकी जो हेयर स्टाइल लड़कों जैसी मिलती जुलती है, इसका क्या राज है? इंटरेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं था, बस जब भी देखो ज्यादातर, क्योंकि मेरी आदत थी लड़कों की तरह रहना है, लड़कों के साथ बढ़िया, जहाँ भी जा रहे लड़कों के साथ ऐसे जिद रहती थी इधर उधर जाने की। और अगर लड़के खेल रहे हैं तो बस, अगर लड़कियां भी उधर खेल रहे हैं तो मुझे लड़कियों से कोई मतलब ही नहीं रहता, तब मुझे लड़कों के साथ ही खेलना है, भले वो कबड्डी क्यों ना खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो बस एक रहता था कि जहाँ लड़के जा रहे हैं उधर ही जाना है, मेरे को भी वही खेलना है। क्रांति, आप छतरपुर जिले के ग्वारा से हैं, छोटा सा कस्बा है। सामाजिक तमाम धारणाएं ऐसी होती हैं, आप एक सामान्य से परिवार से थे। कई बार इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं कि कहाँ बच्चियों को आउटडोर गेम खिला रहे हो, क्रिकेट या इन तरह की, ऐसा कोई वाकया आपके सामने आए हो? और जब आपको पहली उपलब्धि मिली यानी का एमपी टीम में सिलेक्शन हुआ था, तब घर वालों का और अन्य जो रिश्तेदार हैं उनका रिएक्शन कैसा था? पहले तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा एंड जब मेरा एमपी टीम में सिलेक्शन हुआ था, तो एमपी टीम में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरी एक लिस्ट आई हुई थी। जब मैं ग्राउंड पे थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे पास अचानक से फोन आया दीदी का कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है सीनियर टीम में। तो जो उस दिन सीनियर टीम में एमपी का, तो जिस दिन वो फोन आता है मेरे पास में, मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने प्रैक्टिस छोड़ी, मैं घर गई, मैंने उधर दोबारा शांति से फोन कर दी थी, हाँ आपने फोन करा था, तो बोलते हैं कि तेरा सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गया। मैंने घर पे बताया, मतलब सीनियर टीम में एमपी की टीम में सिलेक्शन होना, मेरे घर पे इतनी खुशी हुई थी। फिर वो खुशी देख के मुझे लग रहा था इतने में तो कुछ नहीं होने वाला, मैंने कहा कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा अभी इस पिछले साल का जो भी सीनियर हमारा वनडे फाइनल था, उसमें मैंने 4 विकेट लिए, इन चारों के चारों बोल्ड। और फिर हमारा WPL भी आया, WPL में भी अच्छा बॉलिंग हुआ मेरा, और मेरा WPL में एक डेब्यू विकेट था, जो बहुत बड़ी प्लेयर है उनको मेरा अपना डेब्यू विकेट लिया मैगलेनिक को बोल्ड करके। तो ये छोटी छोटी चीजें अचानक से ऐसे बदल रही हैं। नया तो बहुत करी है मैंने, पर वो रहता ना अंदर से कि हाँ ये इतना सह लिया, अब सहा नहीं जा रहा, कुछ तो करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो बस वही मेरी लाइफ में चल रहा था। मेरे को लग रहा था कि क्योंकि बहुत टाइम से बहुत खराब चीजें चल रही थी मेरे साथ, एंड मेरी फैमिली को भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। सब कोशिश तो सब कर रहे थे कुछ ना कुछ, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, जैसे काम भी और अपना नाम भी तो होना चाहिए कि ठीक है क्रिकेट तो मैं खेल ही रही हूँ, बट एक होना चाहिए कि हाँ क्रांति गौड़ इंडिया टीम में खेल रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली को बहुत प्राउड फील करूँ, एंड जहाँ मैं रह रही हूँ उधर के लोगों को प्राउड फील कराऊँ, एंड बुंदेलखंड को प्राउड फील कराऊँ। इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली, इंग्लैंड में आपने अंग्रेजों की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद सीएम से लेकर तमाम दिग्गज लोगों ने आपको बधाइयां दी, आपके लिए ट्वीट किया। जब आप वापस लौटे घर और अपने क्षेत्र में लौटे, तो किस तरीके का रिएक्शन था घर वालों का और अन्य लोगों का? मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जब मैं एक तो मैंने उधर से फ्लाइट पकड़ा, दिल्ली से मैं ट्रेन से आई, भैया लोग थे तो सब उधर से, मैं ट्रेन से वंदे भारत से टीकमगढ़ आई।
मुझे ऐसा कोई मतलब मेरा अगर कुछ ऐसा उनको कुछ करना होता है तो मुझसे पूछते हैं, मुझसे पूछ के प्रोग्राम बनाते हैं। पर इस बार उन लोगों ने मुझसे कोई पूछा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मैंने कहा नॉर्मली उधर से घर ले जाएंगे। पर जब मैं रेलवे स्टेशन में देखी, मैंने जब वो 1000-2000 लोग देखे कि मेरे लिए खड़े हुए हैं, ढोल नगाड़े लेके मेरे लिए उधर टीकमगढ़ के स्टेशन पे खड़े हुए थे सब मुझे लेने के लिए, तो ऐसा बहुत इमोशनल अंदर से। पर मैंने कहा अभी तो खुशी का माहौल है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था। और अभी जैसा कि आपने बोला कि घर पे सभी लोग आ रहे हैं, तभी अभी क्या घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं मिलने। एंड बोला जाए कि जो इंग्लैंड से मुझे कैप्टन है जो मेरी हरमनदी, उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, उन्होंने मुझसे शेयर करा है। एंड जो 6 विकेट लिए मैंने वो बॉल में लेके आई हूँ एंड वो ट्रॉफी लेके आई हूँ, तो सब लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग आ रहे हैं एंड हमें जान रहे हैं, हमारे गोहारा को जान रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड को जान रहे हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। तो ये हम सबको भी बहुत फक्र होता है क्रांति आप पर। और आखिर में आपसे यही सवाल कि आप अपने हम उम्र युवाओं को और खासकर लड़कियों को क्या मैसेज देंगे, और उनके गार्जियंस को भी। हम ऐसी प्रतिभाएं होती हैं कि जो पारिवारिक या माता पिता के सपोर्ट जहां नहीं मिल पाते तो प्रतिभाएं दब कर रह जाती हैं, क्या कहेंगे? मेरे तो एक ही मैसेज रहता है, मैं बोला जाए तो मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जैसी और भी क्रांति निकले, और भी बच्चियां निकले, बच्चे निकले। एंड तो मैं बस यही बोलूंगी कि सबके पेरेंट्स के लिए मैं एक मैसेज डालूंगी, क्योंकि कोई बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग ना उनको बहुत बोलने आते हैं। तो मैं बस यही चाहूंगी कि वो लोगों की बातें ना सुने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो आपके बच्चे वहीं रह जाएंगे। क्योंकि अगर मेरे मतलब बोला जाए कि मेरे पेरेंट्स भी अगर किसी की बात सुनते तो वो उधर रह जाते हैं, तो मैं आज इधर नहीं होती, मैं भी कहीं उधर ही होती। तो मैं बस यही चाहूंगी कि पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करें अपने बच्चों को। एंड मैं बच्चों के लिए भी बोलना चाहूंगी कि उनका जो भी है, हाँ पढ़ाई तो आजकल सभी बच्चे करते हैं, पढ़ाई के लिए पेरेंट्स भी वो सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई के लिए कोई ऐसा वो नहीं है। तो अगर बच्चों को लगता है कि कुछ खेलने के लिए तो पेरेंट्स से बोले। एंड मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगी अपने बच्चे को फुल सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है अगर बच्चों को अगर कुछ सी चीजें लग रही है ना, तो वो एक ना एक दिन हासिल तो करके मानते हैं बच्चे। अभी तो क्रांति की शुरुआत है और अभी ये पहली उपलब्धि है, तमाम सारी ऐसी उपलब्धियां अभी आना बाकी है। हमारी भी बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की, हमारी बुंदेली दर्पण की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। और आप सबसे भी गुजारिश, बुंदेली दर्पण को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हो तो हमें फॉलो जरूर करें। इंस्टा पर भी हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।